मिजोरम के विधानसभा चुनाव में ZPM यानी जोरम पीपल्स मूवमेंट ने जबरदस्त जीत दर्ज की है और ये पहला मौका है जब अचानक से एक पार्टी आई और पिछले 5 साल के दौरान काम किया और सत्ता पर काबिज हो गई। और इसको चलाने, इसकी कामयाबी का जो मुख्य श्रेय है वो जा रहा है पूर्व ब्यूरोक्रेट लाल दुहामा पर। लाल दुहामा के नेतृत्व में ZPM ने 40 सीटों पर चुनाव लड़ा और ज्यादातर सीटों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इस वक्त जो सेलिब्रेशन होता है ZPM का वो हो रहा है यहाँ पर। जो मुख्यमंत्री होने वाले हैं लाल दुहामा, उनके घर पर। और सबसे बड़ी बात है कि ZPM ने इस बार जो रणनीति तय की वो थी युवाओं की ब्रिगेड तैयार करना, युवाओं की ब्रिगेड को सामने लाना। और ज्यादातर जो चेहरे थे वो युवा चेहरे थे और अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे वो फुटबॉल का, स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, उसके नामी चेहरों को सामने लाया गया और उनसे चुनाव लड़वाया गया और उनको जीत हासिल हुई। और ZPM ने जो किया वो ये किया कि उन्होंने सबसे पहले तो जो विकास है उसकी बात की, जो रोजगार देने की बात की और करप्शन फ्री एक स्टेट देने की बात की। जबकि जो रूलिंग पार्टी थी MNF, मिजो नेशनल फ्रंट, वो दरअसल उसके जो नेता रहे वो काफी उम्रदराज रहे। खासतौर पर मुख्यमंत्री जोरामथांगा जो रहे, उनकी उम्र काफी हो चुकी थी। जो सोशल मीडिया का दौर है, किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है वो सही ढंग से नहीं किया गया। और उन्होंने जो खास तरीका अपनाया वो था जो पड़ोसी राज्य मणिपुर है वहां से जो रिफ्यूजीज आ रहे थे और म्यांमार से जो रिफ्यूजी आ रहे थे, क्रिश्चियन रिफ्यूजीज और मिजो रिफ्यूजीज, उनको अपना भाई बनाया और उनको सपोर्ट, सहायता देने की बात कही। उनको लगा था कि ये एक सेंटिमेंटल इशू है और इसमें वो इस बार पार पा जाएंगे। लेकिन जब रिजल्ट सामने आए तो पता चला कि ऐसा हुआ नहीं है, बल्कि जो यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, लगभग 70% जो आबादी है वो युवा है मिजोरम की, उसने लेकिन विकास, रोजगार और करप्शन फ्री, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया है। और अभी के जो रिजल्ट हैं उससे एक बात तो साफ हो रही है कि कांग्रेस, जो पिछले कई साल पहले तक यहां पर एक बड़ी प्रमुख पार्टी हुआ करती थी, सत्ता पर काबिज रही, वो धीरे धीरे मिजोरम की सत्ता तो दूर, उसकी जो रग है उससे भी फिसलती जा रही है। राहुल गांधी जबकि यहां पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया, रैली की, जबरदस्त लोग जुटे, लेकिन कांग्रेस को उस रूप से सफलता नहीं मिली। बल्कि बीजेपी, जिसका जो कल्चरल इथॉस है वो पूरी तरह से अलग है यहां मिजोरम के कल्चरल इथॉस से, बिल्कुल अलग होने के बावजूद बीजेपी को 2 से 3 सीटें हासिल हो रही हैं। तो ये एक बड़ी बात हो रही है बीजेपी के लिए भी, क्योंकि ऐसे राज्य में जहां पर 93% आबादी क्रिश्चियन है, जहां पर जो संस्कृति है वो पूरी तरह से अलग है, चर्च का बोलबाला है, चर्च से प्रभावित लोग हैं, वहां पर बीजेपी का आना और वो भी 2-3 सीट जीतना बड़ी बात है। लेकिन यहां पर अभी जो बात है वो ZPM की बात है, ZPM और लाल दुहामा की बात है। इतिहास रचा है उन्होंने। 2018 में चुनाव लड़ा था, लेकिन तब वो रजिस्टर्ड पार्टी नहीं थी। रजिस्टर्ड पार्टी के तौर पर पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार ही सत्ता पर काबिज हो गए। और ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट या हिंदुस्तान की किसी भी राज्य की बात करें तो ऐसा मौका बहुत कम आया है कि एक जो पार्टी वो रजिस्टर्ड हुई हो और उसी साल विधानसभा चुनाव में उसने जीत हासिल की हो, वो भी इतनी अच्छी तरह से। कैमरामैन प्रबीर विश्वास के साथ अनुपम मिश्र, चुनाव आज तक, आइजॉल।